I just want to tell everyone who's watching for a sense of geographical context. So you've got that big elephant rescue center, and this is your big cats rescue center. So currently we are at our Green Zoological Research and Rehabilitation Center. Okay. So this is a center for all kind of wild animals. That was only elephants. For all kind of wild animals we have rescued, rehabilitated. We are also conserving and doing endangered breeding programs here. So all the animals that we saw, all those are from different zoos in different parts of the world. So not zoos. All the animals come from circuses. All the animals come from places where they've been abused, and the animals also have come from zoos which don't have conditions or money or finances to keep them. So what's happening here? So this is one of our labs. So you can see our lab technician. So this is a 24/7 lab because you have to always keep on processing data. So what kind of research do you do over here? So we can do diagnostics. So we can do PCR testing. We can do any other medical testing. It's one of the best lab, I would say, in the country for wildlife management, and it works 24/7. Your mom built an image as a cultural czar, reviving Indian handicrafts, culture, art. Are you trying to do the same with conservation, Anna? My endeavor would be to do something like how my parents have done. They have always supported me, and I think it's their, my mom would be the happiest if I'll be able to do something like what she's done for culture, for wildlife. My aim is that endangered species, see today, every day, some species is becoming extinct. So for our next generation to see them in the forest, captive breeding is very important. So I'm sure you've been to a lot of safaris. So I want 5-6 generations also to benefit. Like how the Honorable Prime Minister reintroduced the cheetah back into the country. तो आपको लगा वो अच्छा आइडिया था चीता को साउथ अफ्रीका से इंडिया लेके आना? देखिए, चीता पहले इंडिया में ही होता था, बट हंटिंग के कारण चीता का यहाँ से भाग गए, मतलब चीता खत्म हो गया क्योंकि उनको हंट किया गया। पर हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा, और ये एक बहुत बेहतरीन सोच थी कि चीता को वापस इंडिया में लाना, और ये उनका विजन था, नहीं तो ये मुमकिन नहीं था। ये चीता को हम तो भारत में 10-15 वर्ष 20 वर्ष से बात कर रहे हैं कि चीता को वापस नहीं, पर लोग कहते हैं कि अननेचुरली लाएंगे तो ये सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, अननेचुरली का तो बात है ही नहीं, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटाट ही था ये। तो जहाँ चीता पहले था वहाँ ही हमने चीता छोड़ा है, और चीता अभी यहाँ ब्रीड होना चालू किया है। और जब भी आप बाहर गांव से कोई भी जंगली जानवर को नए जगह जाओगे, जब रीइंट्रोडक्शन होता है उसमें मोर्टेलिटी निश्चिंत है, थोड़ा तो मोर्टेलिटी होगा, बट आप ये देखिए कि चीता कितना वेल सेटल होकर ब्रीड हो रहा है वहाँ। आपने कहा कि आप गणेश जी के भक्त हैं जी, तो यहाँ भी एक हमने दगड़ू सेठ महाराज का एक अवतार यहाँ खड़ा किया है, और ये हमारे सब आर्टिशियन जो हमारे महावत है, हमारे केयरटेकर है, ये इन्होंने बनाया है, पूरा पेपर से बना हुआ है। ये पेपर का बना है? जी, पेपर और कार्डबोर्ड, इसके लिए इंडोर रखा हुआ है। अंत में हमने पिछला हॉस्पिटल देखा हाथियों का, उसमें और इसमें क्या फर्क? ये जो है वो खाली हाथियों का था। ये प्रकार, अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर के लिए हमने ये अस्पताल यहाँ बनाया है। तो क्या आप इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज के CSR के पार्ट पे देखते हो कि जी, ये एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट को अलग अलग, रिलायंस फाउंडेशन भी उसमें CSR देती है, बट ट्रस्ट को अलग अलग जगह से CSR आती है। जो जानवर प्रेमी हैं, ट्रस्ट, हम भी, मेरे परिवार भी, माताजी और पिताजी का तो बहुत सपोर्ट रहा है कि हमारे पास यहाँ पूरा कार्ल स्टार्स का पूरा जर्मन मेड ऑपरेशन थिएटर है, रोबोटिक सर्जरीज भी होते हैं यहाँ। तो कितनी सर्जरी होती होंगी यहाँ पे? अभी तक हमने यहाँ लगभग 200-250 से ज़्यादा सर्जरीज की है। हम जूस को भी मदद करते हैं, रेस्क्यू सेंटर्स, और जो वन विभाग है उनका भी हम बहुत मदद करते हैं। वन तारा क्यों नाम पड़ा इसका? ये वन तारा जो नाम है, ये है जंगल का सितारा। हाँ। तो ये मैंने इसीलिए इसका नाम वन तारा रखा कि ये जंगल का सितारा जैसा ही है, और हम सोचे कि इधर एक जन्नत तो आपने देखा नहीं होगा, और मैंने भी जन्नत नहीं देखा, तो जानवरों के लिए हमने यहाँ जन्नत बनाने की कोशिश की। आप कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो आपका चलो एक अस्पताल है, आपके पास जितने जानवर आ गए वो हो गए, लेकिन ये बाकी जूस तक पहुंचे, बाकी नेशनल पार्क्स तक पहुंचे, आनंद, उसके लिए आप क्या करें? यहाँ हम एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। जो बायोलॉजिस्ट हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा, और फिर वो पूरे भारत में जाकर नॉलेज स्प्रेड कर पाएंगे। तो हमारा ये है कि ये वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनेगा, खाली वाइल्ड लाइफ के लिए यूनिवर्सिटी। ये जनरल ICU, प्राइमेट ICU, रेप्टाइल ICU,
तो ये हमारे ICUs होते हैं। यहाँ हम जानवर का इन पेशेंट रखते हैं। भगवान का कृपा है कि अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, तो ये ऐसे हमारा ICU होता है। ये तो जैसे वो कोकिलाबेन अस्पताल है, वैसा अपने जानवरों के लिए एक तरीके से, वो इंसानों का है या आप जानवरों के लिए बना? हाँ जी, यहाँ हमारे अलग अलग प्रजाति के, जैसे ये बेचारा सांप घायल हो गया था, ये बर्मीज पाइथन कहते हैं इसको, तो ये घायल हो गया था और ये अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में, इसका टेम्परेचर भी आप देखोगे तो गर्म जैसा बनाया गया है, बहुत बड़ा। तो ये सब हमें मतलब जो थोड़े, ये कौन सा सांप है? ये है पाइथन ही है, पाइथन का प्रजाति है। ये हमारा फार्मेसी है, हम आफ्टर आवर्स में इसके फार्मासिस्ट है नहीं, बट ये यहाँ से हमारा सब जगह दवा जाता है। आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? HN फाउंडेशन रिलायंस हॉस्पिटल मम्मी ने बनाया था। हाँ। और उसी, वो एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल मुंबई में बना है, उससे हमने इंस्पिरेशन लिया। मम्मी ने खुद ईट खड़ा करके वो हॉस्पिटल बनाया था, और मैं खुद 30-35 जानवरों का अस्पताल घूमने गया। US में गया, UK में गया, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में भी। टाटा ने भी बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल मुंबई में बनाया है पालतू जानवरों के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत आभार कि वो जानवरों के लिए इतना करते हैं। सब जगह से देख देख कर थोड़ी प्रेरणा इस जगह से, थोड़ी प्रेरणा उस जगह से, और फिर यहाँ बनाया। ये जो आपने सारा बिग कैट रेस्क्यू सेंटर बनाया है, ये आप कह रहे थे कि केवल 20% कंप्लीट है, कि इसको आप अभी 4 गुना और ये जंगली जानवर का रेस्क्यू सेंटर है। अब तो हमने आपको इसीलिए, क्योंकि आपने बोला कि आपको देखना है, तो आपको एक झांकी दिखाई है। जो आपने आज देखा है वो खाली 20-30 फीसदी हुई है, और ये रेस्क्यू सेंटर है। रेस्क्यू सेंटर बढ़ते जाता है। रेस्क्यू आपको जैसे हॉस्पिटल में है, पेशेंट्स का कितने पेशेंट्स दिन में आएंगे, कितने पेशेंट्स दिन में नहीं आएंगे, आपको तो उसका कोई अंदाज नहीं होगा। यही है। ये जो सारी आपने फैसिलिटी डिजाइन की है जी, ये बहुत एस्थेटिकली डिजाइन भी है, मतलब आपको प्रकृति से, मुझे लगता है कि यू फील वन विद नेचर। तो हमने यहाँ ये जो फैसिलिटी है, यहाँ 2 साल में ये सब झाड़ पान उगाए हैं। ये 2 साल में बना है जी, पूरा? और जैसे जो जानवर है उस हिसाब से हमने उसका जो झाड़ है, जो पान है, उस हिसाब से हमने डाला है। तो लोग आ पाएंगे देखने के लिए इसको बाद में? बिल्कुल, इसको एजुकेशन के लिए खोला जाएगा। साथ साथ में यहाँ जूलॉजिकल पार्क बन रहा है, जो खाली एजुकेशन के लिए खोला जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट, कोई बिजनेस इनिशिएटिव नहीं है। वहाँ जरूर लोग आ पाएंगे। Do you see this as at some point in time being India's #1 zoo? So I would not say I'm focused at making it a zoo. I'm focused at making it the best rehabilitation, rescue, preservation, conservation and endangered species breeding center in the world. Zoo is an old concept where animals were used for entertainment. I do not agree with that concept. So this is a little modern concept where we respect the animals and we teach people how to love animals and how to love the jungle. हम लोग इस सफ़र को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। आखिर में मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप अब से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद इस जगह को और अपने ग्राफ को देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? आपके ग्रैंडफादर का विजन पूरी दुनिया ने देखा, आपके फादर का विजन, आपका विजन फ्रॉम हियर ऑन? तो मैं शॉर्ट टर्म गोल्स में मानता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा का नहीं सोचता। मैं आज कल का सोचने वाला आदमी हूँ। तो अगला 5 साल 10 साल तो आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। हमारे बिजनेस के माध्यम से या हमारे कारोबार के माध्यम से हम भारत के लिए कैसे कुछ और कर सकते हैं और भारत को कैसे लाभ पहुँचा सकते हैं, यही हमारा एक विजन रहेगा। आनंद भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इतना वक्त दिया। आपकी ज़िंदगी के इतने अहम सफ़र से कुछ दिन पहले हम शुक्रगुजार हैं उसके। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम and making this Jab We Met so special. We're right next to a temple and this is the best place to end as well. Bhagwan ke blessings leke. I wish you all the very best. I wish Radhika all the best, and to the family as well for a journey. May you live happily ever after. Thank you, Rahul. Thank you for joining me. Thank you, Rahul. All the best. Thank you.